सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो आपके सामने विपक्ष कौन होगा, बीजेपी, कांग्रेस या भावना पांडे जी? जिनके अपने घर का पता नहीं खुद एक ही वोट मिलेगा, दो मिलेगा, आप उनको भी कतार में लाएंगे तो उसमें क्या जवाब दूंगा? सूर्य को तो प्रकाश दिखाने की जरूरत नहीं होती है ना, और भगवती के असीम कृपा आने वाले 2024 में क्या होगी वो भगवती देखेगी। आप जैसे एक पत्रकार रहे हैं तो आपके नज़रिए में विपक्ष क्या होता है, विपक्ष की डेफिनेशन क्या होती है? वो विपक्ष नहीं होता जो आपके साथ निजी खुंदक, अपनी खुंदक निकालने के। आप जनता की आवाज़ उठाइए, जनता की आवाज़ को लेके आप मुझ पर 10 टिप्पणी करेंगे, मैं जवाब दूंगा। लेकिन सिर्फ इस मात्र से कि आप उमेश कुमार से जलते हैं, चिढ़ते हैं, इसके चलते आप मुझ पर टिप्पणी करें तो मैं आपको विपक्ष नहीं मानता। सर, जब एक पार्टी से कोई विधायक हार जाता है, चुनाव हार जाता है, तो उसके बाद भी वो विधायक ही रहता है या वो प्रत्याशी बन जाता है? कुछ लोग अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं। उमेश कुमार जी अपने आप में, इनके ऊपर भगवान की एक असीम कृपा है। हमारी सरकार है, तुम क्या घर से लेके आए हो सरकार को? हार गए 8000 से निर्दलीय से, हमारी सरकार कौन पूछ रहा तुमको? तुम्हारी पार्टी में कोई नहीं पूछता। आज माता बगलामुखी के प्रकट दिवस पर आचार्य लोकेश शास्त्री जी के निवास स्थान पर खानपुर विधायक उमेश कुमार जी भी मौजूद हैं। सर, आज आप माता बगलामुखी के प्रकट दिवस पर आए हैं तो आप जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द। माँ बगलामुखी के प्रकाट्य दिवस पर मैं आचार्य लोकेश जी को बधाई देना चाहता हूँ। उनके द्वारा बहुत सुंदर हवन, पूजन और यज्ञ का जो आयोजन किया गया वो बहुत सुंदर था। सभी स्थानीय लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और भंडारे का आयोजन भी है। माँ की असीम कृपा सभी क्षेत्रवासियों पर बनी रहे, प्रदेश पर बनी रहे, देश पर बनी रहे, हम सब पर, आप सब पर बनी रहे, आप सबके परिवारों पर बनी रहे। मैं बस माँ से यही प्रार्थना करूँगा। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कल आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पे होने वाली है? देखिए, अभी एक दिव्यांगजनों के कैंप का आयोजन किया गया था, उस कैंप को लेकर झगड़ा हुआ। हमारे लोगों के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया गया और लगातार ये कहा गया कि ये कैंप का आयोजन हमने कराया। तो मैं लगातार पत्रकार पूछ रहे हैं कि कैंप का आयोजन किया किसने था। तो कल मैं साक्ष्यों के साथ और सबूतों के साथ इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, क्योंकि झगड़ा यही है कि आयोजन उन्होंने किया या हमने किया। तो एक बार ये सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि रोज हो गया है हम किसी भी काम का आयोजन करते हैं, वहाँ ज़बरदस्ती पहुँचकर उस काम को अपना बताना। हम कहीं भी कोई काम कराते हैं, ज़बरदस्ती वहाँ पहुँच के कराना, हमारी सरकार ने करा। तुम कौन हो भाई? कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी सरकार? क्या होती है सरकार? सरकार आम आदमी की है, सरकार जनता की है। काम हो रहा है जनता का हो रहा है, अपने घर के पैसे से नहीं करा रहे हो। हमारी सरकार है, तुम क्या घर से लेके आए हो सरकार को? हार गए 8000 से निर्दलीय से, हमारी सरकार कौन पूछ रहा तुमको? तुम्हारी पार्टी में कोई नहीं पूछता। तो कम से कम मर्यादाएं राजनीति में होनी चाहिए। आप अपनी सारी सीमाएं लांघ कर हमारे करे हुए कामों का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, झूठा प्रयास करते हैं, ये गलत है और इसका पटाक्षेप कल मैं करूंगा। सर, अगर आप सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो आपके सामने विपक्ष कौन होगा, बीजेपी, कांग्रेस या भावना पांडे जी? मतलब अब आप ऐसा सवाल करेंगी, अपनी भी कोई हमको एक वो इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको भी पता है विपक्ष कौन है। जिनके अपने घर का पता नहीं खुद एक ही वोट मिलेगा, दो मिलेगा, आप उनको भी कतार में लाएंगे तो उसमें क्या जवाब दूंगा? आपका दिल भी जानता है कि कितना वोट किसको मिलेगा और कौन विपक्ष है। और इसीलिए मैं पत्रकारों से हमेशा कहता हूँ, सवाल आप करिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा सवाल मत करिए जिसका जवाब आपको खुद भी पता है। विपक्ष कौन है ये सब जानते हैं जनपद में, मुझे किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और विपक्ष कोई भी हो, हमें जनता का चुनाव लड़ना है और इस बार जनता चुनाव लड़ेगी, आप देख लीजिएगा। हमारा सांसद कैसा हो, उमेश कुमार कैसा हो। सर, आप जैसे एक पत्रकार रहे हैं तो आपके नज़रिए में विपक्ष क्या होता है, विपक्ष की डेफिनेशन क्या होती है? आप जैसे खानपुर विधानसभा में विपक्ष आपको टारगेट करता है, ना कि विकास कार्य को। मैं आपको बताऊं, विपक्ष का मतलब होता है जो आपकी आलोचना करे, आपके कामों की समीक्षा करे और आपको समय समय पर सजग करे। लेकिन आप वो विपक्ष नहीं होता जो आपके साथ निजी खुंदक, अपनी खुंदक निकालने के। आप जनता की आवाज़ उठाइए, जनता की आवाज़ को लेके आप मुझ पे 10 टिप्पणी करेंगे, मैं जवाब दूंगा। लेकिन सिर्फ इस मात्र से कि आप उमेश कुमार से जलते हैं, चिढ़ते हैं,
इसके चलते आप मुझ पर टिप्पणी करें तो मैं आपको विपक्ष नहीं मानता। ठीक है सर, लोकसभा में और क्या क्या कार्य होने चाहिए और ऐसे क्या कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए? लोकसभा में हुआ क्या है पिछले 10 साल में? सर, जब एक पार्टी से कोई विधायक हार जाता है, चुनाव हार जाता है, तो उसके बाद भी वो विधायक ही रहता है या वो प्रत्याशी बन जाता है? कुछ लोग अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं। कहना चाहेंगे शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ जवाब दे दिया है। आचार्य जी, आपको कैसा लग रहा है आज विधायक उमेश कुमार जी आपके इस प्रोग्राम में? देखो, हीरा की पहचान तो जौहर ही जान सकता है। मैं राजनीति से हट के बोलूँगा, परंतु उमेश कुमार जी अपने आप में, इनके ऊपर भगवान की एक असीम कृपा है, जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लिए ऐसा विधायक, जिस विधायक ने सीमांत जैसे क्षेत्रों में कार्य किया हो। विगत 2011 से मैं हर आपकी, चाहे आप पत्रकारिता में रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटियाँ, हर हम जैसे नौजवान पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए रोजगार के लिए तड़पना, अंकिता जैसे हत्याकांड पर बोलना, सीमांत क्षेत्रों में अनेक प्रकार के हॉस्पिटल जैसे कोरोना काल में अनेक ऐसे मतलब कि कार्य करना, तो सूर्य को तो प्रकाश दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। और भगवती के असीम कृपा आने वाले 2024 में क्या होगी वो भगवती देखेगी। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हमारे साथ मौजूद हैं मां बगलामुखी के सिद्ध उपासक श्री लोकेश महाराज जी। सबसे पहले तो महाराज जी, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत आभार आकांक्षा, और महामाई की अपार कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे। और आज बहुत दिन बाद आपके इस द न्यूज़ वाला नेटवर्क से बहुत दिन बाद आपके साथ ये जो इंटरव्यू हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज माँ पीताम्बरा का जो ये पारकट्य दिवस है, इस दिवस पर विगत कई वर्षों से रुड़की के अंदर पहला अध्यात्म भवन, जहाँ पर विगत कई वर्षों से भारत वर्ष के एक से बढ़कर एक मूर्धन्य विद्वान यहाँ पर आकर के जनमानस का कल्याण करता है। और भगवती की कृपा से जो ये माँ पीताम्बरा का जो ये आज पारकट्य दिवस है, इस पारकट्य दिवस पर विगत कई वर्षों से हम यहाँ पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, जितने भी साधक लोग हैं, जितने भी मेरे शिष्य लोग हैं, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है, कोई आंध्रा से आया हुआ है, कोई तमिलनाडु से आया हुआ है, अनेकों साधक यहाँ पर इस देवभूमि उत्तराखंड की नगरी, जो शिक्षा की नगरी रुड़की है, यहाँ पर नित्य निरंतर धर्म अध्यात्म कल्याण का कार्य चलता है। महाराज जी, आज माँ बगलामुखी का प्रकट दिवस है और आप माँ बगलामुखी के सिद्ध उपासक हैं, तो आज आपको कैसा लग रहा है? आपकी माँ का प्रकट दिवस है, उनका जन्म दिवस है। सिद्ध उपासक तो अपने आप को क्या कहूँगा, परंतु लगभग विगत 20-25 वर्ष से ऊपर भारतवर्ष का लगभग 52 शक्तिपीठों में से लगभग 36 शक्तिपीठों पर जाने का मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड अपने आप में, जहाँ कर्मकांड, उपासना कांड, मीमांसना कांड, अनेकों मतलब कि धर्म की उत्पत्ति हुई है, उसी क्षेत्र से मैं मतलब कि वहीं मेरा जन्म हुआ है। और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि विगत 2012 से नित्य निरंतर भगवती माँ पीताम्बरा की जो अखंड आराधना चल रही है, जैसे कि कोरोना काल में भी आपके चैनल के माध्यम से, और इस चैनल की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला व्यक्ति मैं ही था कि जो इस चैनल के द्वारा अनेकों मतलब कि इंटरव्यूज़ हुए हैं। और महामाई के आशीर्वाद से नित्य निरंतर धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए साधक लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए जो है कार्य को सिद्ध करवाते हैं। जी महाराज जी, माता बगलामुखी को महाकाली की 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या कहा जाता है, तो संसार में 8वीं महाविद्या की जरूरत क्यों पड़ी, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। बताओ कैसी बात कर रही हैं आप। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सहा बलादा कृष्णया मोया महामाया प्रियश्यति। ओ भगवती, जो अनेकों प्रकार के, जो तरह तरह के जैसे तंत्र को बदनाम किया हुआ है, परंतु तंत्र तो अपने आप में वो एक ऐसा मतलब कि अचूक क्रिया है कि जिसके द्वारा मंत्र, यंत्र और तंत्र तीनों कामों के लिए विशेष रूप से 10 महाविद्याओं के अंदर जो 8वां स्वरूप माँ पीताम्बरा का है,
अगर आप उस भगवती को भक्ति भाव से सुख समृद्धि के कामना के लिए उसका स्मरण करेंगे तो सुख की प्राप्ति देगी, तंत्र की कामना के लिए करेंगे कि तंत्र की प्राप्ति देगी, क्योंकि माँ का बड़ा उग्र रूप भी है और बड़ा मतलब कि मातृशक्ति का बड़ा विशेष रूप भी है। जिस भाव से हम उस भगवती का स्मरण करते हैं उसी भाव से वो भगवती जो है सभी प्रकार की अमंगल कामों को मंगलता में बदलती है। और विशेष रूप से कलिकाल में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से सच्चे भाव से इस महामाई का स्मरण करता है, निश्चित रूप से गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 99% वो कार्य जो है सिद्ध होते हैं। ये तो निश्चित ही है, हम जैसे भाव से माता की पूजा करेंगे, अगर गलत काम कर रहे हैं तो माता हमें दंड भी देगी, और अच्छे मन से उनकी उपासना कर रहे हैं तो वो हमें उसका फल भी देंगी। महाराज जी, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा उपाय जिससे आज हम माता बगलामुखी की उपासना करें और उससे हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएं? देखो आकांक्षा जी, बहुत अच्छा आपने पूछा है कि कलिकाल के लिए ऐसा कौन सा साधन हो जिस साधन को हर व्यक्ति कर सके। तो विशेष रूप से आज का जो दिन है वो माँ पीताम्बरा को समर्पित है। इस दिन किया हुआ कार्य अनेक प्रकार की सुख और समृद्धि को देता है। आज के दिन पर ओम हलीम एकाक्षरी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से सारी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाया करती है। और कलिकाल में माँ पीताम्बरा चालीसा, पहले तो अगर इस कलयुग में अगर आप माँ पीताम्बरा का कोई भी अनुष्ठान अगर करती हैं और करवाती हैं तो जब तक आपके पास कोई हीलर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो आप अपना तो विनाश कर ही रहे हैं, परंतु साथ में उस व्यक्ति का भी विनाश होता है जिसके पास विधिवत, क्योंकि माँ पीताम्बरा की जो साधना है, माँ पीताम्बरा का जो पटल पूजाएं हैं, क्योंकि आज तो देखते देखते जब मैं लगभग 2001-2002 में अपने आप को जय माँ पीताम्बरा कहता था तो हर व्यक्ति को यहाँ किसी को माँ पीताम्बरा के बारे में पता नहीं। आज मुझे बड़ी खुशी होती है, लगभग देवभूमि उत्तराखंड रुड़की के अंदर पहला अध्यात्म ये ब्राह्मण कुटीर, जहाँ पर अनेकों व्यक्तियों की जो है अमंगल कामनाएं जो है मंगलता में बदलती हैं, और वो सब माँ करवाती है। मैं तो कुछ करने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो एक माध्यम हूँ और सच्चे भाव से उस माँ के प्रति जो एक लगन और सच्चे भाव से जो एक अरदास लगाता हूँ, निश्चित रूप से भक्त की मनोकामना जो है कलिकाल में पूर्ण होती है। महाराज जी, कोई माता पीताम्बरा का, माता बगलामुखी का कोई एक खास ऐसा दिन है जिसमें माता की एक खास दिन पूजा किया जा सके और आम लोग उनका व्रत कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं। कलिकाल में आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, या आप वीरवार यानी बृहस्पतिवार को भी माँ पीताम्बरा की आराधना कर सकते हैं। माँ पीताम्बरा जो है कलयुग में जो अनेकों प्रकार की सुख देती है, समृद्धि देती है, जिस भाव से हम इस माँ का स्मरण करते हैं उसी भाव से ये भगवती जो है अनेकों प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति देती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। माता बगलामुखी के प्रकट दिवस की आपको और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं माता बगलामुखी आपके सारे कार्य सिद्ध करें। द न्यूज वाला नेटवर्क से जितने भी देश और विदेशों में जितने भी भक्त दर्शक इस चैनल से जुड़े हुए हैं, धर्म अध्यात्म की चर्चाएं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक विद्वान इस चैनल पर जो है आपको दिखने को मिलता है। और आप इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स आप ज़रूर हमें ज़रूर दें। तब तक के लिए मैं आचार्य लोकेश बगलामुखी साधक आप सभी प्रिय दर्शकों को कोटिश प्रणाम। जय जय माँ पीताम्बरा, जय जय माँ कामाख्या। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।